पेंशन लागू करने को लेकर हजारों की संख्या में राजधानी में गरजे कर्मचारी। नमस्कार दोस्तों, देश भर के कर्मचारी का भविष्य, उनकी असली पेंशन जो कि अब अधर में लटकी हुई है, उसकी मांग को लेकर राजधानी में हजारों कर्मचारी एकजुट हुए हैं। एक ही डिमांड है, उनकी असली पेंशन, पुरानी पेंशन बहाल की जाए। पुरानी पेंशन बहाली की मांग पुरजोर होती नजर आ रही है और सोमवार को पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के आह्वान पर हजारों की संख्या में सड़कों पर कर्मचारी उतर आए हैं। सबने एकजुटता के साथ मांग की है कि उनका एक ही अधिकार है, पुरानी पेंशन बहाल की जाए। सोमवार को पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के आह्वान पर भारी संख्या में कर्मचारी परेड ग्राउंड में एकत्रित हुए हैं। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर प्रदेश भर से एकजुटता के साथ कर्मचारी देहरादून पहुंचे थे। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु और महासचिव सत्यति प्रज्ञा ने बताया कि पूरा देश एक बार फिर से पुरानी पेंशन बहाली के लिए लामबद्ध हो रहा है। उत्तराखंड से इस क्रांति की शुरुआत हुई है जो पूरे देश में अभियान बनेगी। उन्होंने कहा कि एक दिन निश्चित तौर पर सरकार को पुरानी पेंशन बहाल करनी ही होगी। करीब 50 कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि इस प्रदर्शन का हिस्सा बने। बड़ी संख्या में कर्मचारी हाथों में पुरानी पेंशन बहाली की मांग का बैनर लेकर सचिवालय की ओर बढ़े। पुलिस ने पहले से ही व्यवस्था बनाई हुई थी। सचिवालय से पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर सभी कर्मचारियों को रोक लिया। इस दौरान पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। बाद में सभी कर्मचारी सचिवालय से पहले ही धरने पर बैठ गए। उन्होंने जमकर नारेबाजी की। हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल, हिमाचल के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर, उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष जितमणि पैन्यूली ने कहा कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद सुरक्षित भविष्य चाहिए। ये सुरक्षित भविष्य नई पेंशन स्कीम नहीं बल्कि पुरानी पेंशन स्कीम से ही मिलेगा। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि पुरानी पेंशन का लाभ न मिलने से कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद खाली हाथ रह रहा है। नई पेंशन स्कीम के तहत उन्हें जो पैसा दिया जा रहा है उससे उनका घर चलाना मुश्किल हो गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री के जनसंपर्क अधिकारी मुलायम सिंह रावत उनसे मिलने आए। संगठन ने उन्हें सीएम के नाम ज्ञापन दिया और मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की है। इस पर जनसंपर्क अधिकारी ने मंगलवार को सीएम से मिलने का आश्वासन दिया और इसके बाद कर्मचारी वहां से चले गए हैं। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि नई पेंशन स्कीम बाजार पर आधारित है जिसे जोखिम अधिक है। उन्होंने कहा कि यदि पति या पत्नी में से किसी की मृत्यु हो जाती है तो अंतिम समय तक उन्हें पेंशन का लाभ मिले जिससे वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके। पुरानी पेंशन राष्ट्रीय आंदोलन के प्रदेश महामंत्री मुकेश रतूड़ी, कोषाध्यक्ष शांतनु शर्मा, जगमोहन सिंह रावत तथा अन्य सारे इसी के अंदर शामिल थे। लगभग 50 संगठनों के पदाधिकारी मौजूद थे और सबने यहाँ पर पुरानी पेंशन बहाली के लिए डिमांड रखी है। तो दोस्तों, देश भर के कर्मचारी अब अपनी असली जो पेंशन है, पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर एकजुट हो गए हैं। आंदोलन की शुरुआत हो गई है और मेन उद्देश्य यही है कि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हमारी पेंशन को, असली वाली पेंशन को सरकार लागू करे ताकि हमारे कर्मचारी हैं रिटायरमेंट के बाद उनका और उनके आश्रितों का बुढ़ापा, उनका जीवन अच्छे से गुजर जाए। आपका इसके बारे में क्या कहना है? क्या आप भी साथ हैं इनके? तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में #NPS गो बैक #OPS जरूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।